हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 की मिसलेनियस एग्जांपल्स। अभी तक हम एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस हो गई है आपसे तो आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 18। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन द रियल फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। बाय फंक्शन आपको दिया गया x+10 और इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। अब देखो, जो फंक्शन आपको रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है, इसका मतलब आपके जो डोमेन है वो भी एक रियल नंबर से बिलोंग करती है और जो उसकी रेंज है वो भी एक रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो ठीक है, हम हमारे पास फंक्शन आपको दिया गया x+10। हम इसमें पुट करके रियल नंबर कोई भी वैल्यू हम पुट करके देख सकते हैं। मान लो हमने 0 ही पुट किया तो 0 + 10 हमारे पास 10 आ गया है। हमने 1 पुट किया तो 1 + 10 हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, हमने -1 पुट किया तो -1 + 10 हमारे पास 9 आ गई वैल्यू। अगर हमने अब 2 पुट किया तो 2 + 10 यानी हमारे पास 12 आ गई। और अगर हमने -2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू 8 आ गई। अब हम इसको टेबल बना लेते हैं। देखो एक, ताकि हमें, क्योंकि ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इजी हो जाएंगी चीज़ें। हम इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू आपको 10 मिल गई थी। आपने 1 पुट करी थी तो 11, अगर -1 पुट करी थी तो 9, 2 पुट करी थी तो 12 और -2 पुट करी थी तो 8 आपको ये वैल्यू मिल गई थी। अब ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ में, अगर ग्राफ में मेरे पास 0 आ रही है x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ रही है 10। ठीक है, अगर मेरे पास x1 है तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या है 11, मतलब लगभग यहाँ 2 है तो 12 यहाँ के आसपास। और अगर -1 है तो 9 और -2 है तो 8 यहाँ पे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। इस तरह से आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब इसको अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप आराम से देख के बता दोगे कि हाँ ये कहाँ पे वैल्यू आपकी लगभग मेरे ख्याल से -5 के आसपास, नहीं -0 कब हो जाएगी x की वैल्यू, जब -10 आप पुट करेंगे तो। ठीक है ना, देखते हैं भी। आप -10 के आसपास जब इसे पुट करेंगे तो आप -10 पुट करेंगे। अगर -10 पुट करते हैं, देखो अगर फंक्शन में -10 पुट करते हैं तो -10 + 10 0 हो जाएगी y की वैल्यू, कुछ नहीं होगा। ये मतलब यहाँ आपके पास -10 आ जाएगा जहाँ पे ये x एक्सिस से कट करेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 19 देखो। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम Q टू Q, यानी आपको रैशनल नंबर से रैशनल नंबर तक का आपको एक रिलेशन दिया गया है, जिसमें जो आपका रिलेशन है वो क्या है, a और b। a आपके जो b है दोनों ही रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, और पर a और -b जो है वो आपका इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। आपको शो करना है a जो है वो रिलेशन से बिलोंग करते हो और जो a है आपका वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता हो। ठीक है, अब हमारे पास ये हमें को दिया गया, पर हमारे को कंडीशन ये दी गई है। ठीक है, इस कंडीशन पे हमारा ये, अच्छा शो जब करना होता है ना तो हम एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। अगर हमारे को प्रूव करना हो तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर हमें उसी को प्रूव करना होता है। तो यहाँ शो दैट है तो हम एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं, अपने आंसर को कर सकते हैं सॉल्व। अगर हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा a और b है, इन रिलेशन कब होगा, रिलेशन में वो
हमारे पास, जब हमारे पास ये कंडीशन होगी, अगर ए और बी आपके पास दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो, और दूसरी क्या हो कि जो ए और माइनस बी है वो किससे बिलोंग करे, इंटीजर से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको। देखो मैंने एक नंबर लिया आपके पास 2/3, ठीक है। मैंने ए ले लिया, ए इक्वल टू 2/3 है, और मेरे पास बी जो है वो 8/3 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे को ये देखना दोनों ही रैशनल नंबर हैं। हाँ, दोनों तो रैशनल नंबर है, ये कंडीशन तो पहली तो फुलफिल हो गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आना है वो एक इंटीजर्स आना चाहिए। तो अगर 2/3 माइनस 8/3 कर रही हूँ तो आपके पास क्या आ गया, -6/3, काट के क्या आ गया, -2। तो जो एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई ना हमारे पास। यही हमें प्रूव करना था कि आपका जो ए है वो एक रैशनल नंबर से बिलोंग करे, और जो ये दोनों, ये भी आप एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। बिलोंग लिख सकते हो, बिलोंग आपके पास क्यू से बिलोंग कर रहा है, और ये भी आपका जो बिलोंग कर रहा है वो क्यू से कर रहा है। पर ये जो दोनों आपका जो आंसर आया वो आपका एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए और ए जो है आपके वो बिलोंग टू रैशनल नंबर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा बताना है कि ए और बी जो है वो भी आपके रिलेशन से बिलोंग करता हो, और इम्प्लाइज का मतलब होता है कि ऑर्डर चेंज होने से उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब ए और बी भी रिलेशन से बिलोंग करता हो, और बी और ए भी, मतलब ऑर्डर चेंज हो गए ना तो वो भी आपके रिलेशन से बिलोंग करता हो, ठीक है। एक मिनट, ये देखते हैं ना ये चीज़ क्वेश्चन कहाँ है। हाँ देखो, ये कंडीशन दी गई है ना आपको, तो ये कंडीशन मतलब ए और बी दोनों ही आपके पास रैशनल नंबर से बिलोंग करते हो, और जो माइनस करने के बाद वो इंटीजर से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यही आप कर रहे हैं। अब हमने शो करना है तो हम अपने एग्जांपल ले सकते हैं आराम से। मतलब ए माइनस बी भी आपका इंटीजर से बिलोंग करता हो, और बी माइनस ए भी आपका इंटीजर से बिलोंग करता हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। और ए और बी दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हो, और बी और ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हो। हम लेट ले लेते हैं कि ए जो है हमारे पास 2/5 है, ठीक है, और बी हमारे पास 7/5 है। तो अब देखो ए माइनस बी कर रहे हैं, यानी 2/5 माइनस 7/5, तो आपके पास आंसर आ गया -5/5 -1, जो एक इंटीजर है, ठीक है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हो, आपने बी माइनस ए कर रहे हो, ये ए माइनस बी करा था ना, अब बी माइनस ए कर रहे हैं, मतलब 7/5 माइनस 2/5, काट के क्या आ गया आपके पास 5/5, तो 1, ये भी एक इंटीजर है। तो हो गई ना हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल, कि ऑर्डर चेंज होने के बाद भी हमारे पास माइनस करने पे इंटीजर ही मिल रहा है, और दोनों ही हमारे 7/5 और 2/5 दोनों क्या है, एक रैशनल नंबर है। यही बताना था ना कि दोनों तो रैशनल नंबर हो, और पर जब वो माइनस करें तो वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हो। तो हमारे पास ये आ गया, प्रूव कर दिया हमने। तो हम क्या लिखेंगे कि ए और बी दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इम्प्लाइज बी और ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हेंस प्रूव कर दिया ना आपने ये चीज़, ठीक है। अब 3 देखो। अब नेक्स्ट देखो, आपको फंक्शन में दिया गया कि ए और बी जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करें, और बी और सी वो भी रैशनल नंबर से बिलोंग करें, और जब ये दोनों कंडीशन होंगे तो ए और सी भी रैशनल नंबर से बिलोंग करें, रिलेशन से, रैशनल नंबर से नहीं, रिलेशन से। ए और बी भी रिलेशन से, रिलेशन क्या है आपका, ये रिलेशन है।
ए और बी भी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, मतलब ए और बी दोनों ही रैशनल नंबर होने चाहिए, और बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग करें, या मतलब बी और सी भी रैशनल नंबर होने चाहिए, और इम्प्लाइज दैट ए और सी भी एक रैशनल नंबर से रिलेशन से बिलोंग करें, मतलब वो भी एक रैशनल नंबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए और ए माइनस बी जो है इंटीजर से बिलोंग करें। अब यहाँ पे कई कंडीशन हो गई, देखो एक कंडीशन हो गई कि आपके पास ए और बी जो है वो रैशनल, इससे आपके रिलेशन से बिलोंग करें, और जो इनका माइनस है वो भी आपका इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को, हम ले लेते हैं कि 1 और 2, ए ले लेते हैं 1/2 और बी ले लेते हैं हम 3/2। ठीक है, अगर 1 और 2 दोनों ही 1/2 और 3/2 दोनों ही इंटीजर रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपका रिलेशन है, ये आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, अब इनका माइनस करने के बाद आपका इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। माइनस करते हैं, देखो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2/2 यानी -1, जो एक इंटीजर है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है हमारे को, बी और सी भी देखना है। अब बी तो मैंने ये लिया था, बी और सी जो है दोनों ही रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, मतलब दोनों ही रैशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। बी तो मेरे पास है 3/2। ठीक है, मैं सी ले लेती हूँ 7/2। अब वही कंडीशन यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं बी माइनस सी का, माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया -4/2 यानी -2, जो एक इंटीजर है। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब तीसरी क्या चीज़ है कि जब दोबारे अब इसको ये ए और बी हो गए, तो अब अगर हम इन दोनों का सम करें ए प्लस बी, और दोनों का प्लस कर रहे हैं, इस वाली आपके पास ये था ए माइनस बी, एक ये थी इक्वेशन और एक ये थी इक्वेशन बी माइनस सी की। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। तो ए माइनस बी प्लस कर रहे हैं बी माइनस सी, तो बी से बी तो कट गया, आपके पास ए और सी भी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो ए क्या है मेरे पास 1/2, सी क्या है 7/2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो -6/2 यानी आपके पास आ गया -3, ये भी एक इंटीजर है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, ये वाली भी, ये भी, ये भी, कि आपके पास ए और बी का जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो बी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और बी जो है इंटीजर रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जब बी और सी का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वो इंटीजर दे रहा है, और बी और सी अपने आप में किससे रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि क्यों करना, बिलोंग करना जरूरी है, क्योंकि हमें रिलेशन दे रखा है आपके पास, ये गिवन है ना कि इस रिलेशन में कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, और जो ए और सी हैं उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब भी इंटीजर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि हाँ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल 20 देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे को एक फंक्शन दिया गया था, वहाँ से हम डोमेन, रेंज या रिलेशन, फंक्शन, ये सब चीज़ें निकाल रहे थे। ठीक है, अब हमें वो कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन, ये आपको दिया गया है एक फंक्शन, कि फंक्शन की किसके डोमेन और रेंज, मतलब एक उसका दिया गया है आपको, और आपको फंक्शन फाइंड करना है जो फंक्शन क्या है z to z है। ठीक है, अच्छा हम एक लेट ले लेते हैं इसमें कि हमारे पास ये तो बता दिया कि लीनियर फंक्शन है, तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या चीज़ है कि जो फंक्शन है इज़ अ लीनियर फंक्शन, ये आपको गिवन है। हम लेट लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है,
ये एक लीनियर फंक्शन की इक्वेशन होती है mx प्लस सी। अब यहाँ पे x की वैल्यू में कुछ भी पुट करते जाऊंगी तो मुझे पता चलता जाएगा। देखो मैं 1 पुट करूंगी तो मुझे 1 मिल रहा है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरी रेंज है, सब में ये डोमेन है, ये रेंज है। अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं अपने फंक्शन में 1 पुट कर रही हूँ यानी x की जगह 1 पुट कर रही हूँ तो मुझे 1 ही मिल रहा है। तो जो MC है मेरा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, ठीक है। ये मेरा y चल रहा है ना, y में अगर 1 पुट कर रही हूँ तो ये इक्वेशन आ गई मेरी 1, ठीक है। अगर अब इसको दूसरी को देखूँ, मैं y की जगह पे 2 पुट करूँगी, ठीक है। मतलब ये मेरे को 2 तो मिलेगा, मैं x ये फंक्शन की जगह ही 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे को 3 मिल रहा है। तो 2m प्लस सी जो है इक्वल टू 3 है मेरे पास। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो मैंने करा 2mc प्लस सी इक्वल टू 3 और m प्लस सी इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्शन करूँगी, साइन चेंज हो गए मेरे पास, तो ये c कट गया मेरे पास, तो मेरे पास आ गया m इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसी m की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, m इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 2 यानी -1, ठीक है। अब c की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब मैं अपने फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन को बता सकती हूँ कि मेरा फंक्शन क्या है। तो 2 में मैं अगर 1 पुट कर रही थी तो मेरे पास c की वैल्यू -1 थी तो मुझे 1 मिल रहा था, यही थी ना मेरे पास इक्वेशन। तो 2 -1 है ना, ये इक्वेशन बन रही है मेरे पास। x की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने x मान रही हूँ, इक्वेशन तो ये बन रही है ना, ये c, ये x ही है आपके पास। 2x माइनस 1 आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये मैंने मानी थी ना mc प्लस सी। तो 2 की जगह तो 2 है मेरे पास, ये m2 था, x हो गया और -1 जो मेरे c की वैल्यू है। तो मेरा फंक्शन जो है वो 2x माइनस 1 आ गया जो मुझे फाइंड करना था। क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी जगह ये मैंने पुट किया है, बस इतना ही हुआ है काम। अब देखो एग्जाम्पल 21 में क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन दिया गया है, हमें ये पता है जब हमारा फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में हो, मतलब डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो इसी कंडीशन को लेके चलते हैं। 5x प्लस 4 जो है आपके पास इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब हम इसको स्प्लिटिंग करते हैं तो -4x और -x प्लस 4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो x फैक्टराइज कर रहे हैं, x माइनस 4 -1 निकाला तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x माइनस 1, यहाँ से आपके पास आ गया कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और x माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। यानी x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब आप ये इसमें पुट ही नहीं कर सकते। डोमेन का मतलब क्या होता है ना, हम उसमें पुट कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, तो इनपुट हम डाल ही नहीं सकते। तो हमारा जो डोमेन है वो क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सब रियल नंबर को छोड़, सब रियल नंबर सिर्फ क्या नहीं कर सकते उसमें पुट, हम 1 और 4 को छोड़ देंगे। रियल नंबर, ऑल रियल नंबर -1 4, 1 और 4 को छोड़ के कोई भी हम रियल नंबर इसमें पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होगा। 1 और 4 पुट करने से हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल 22 देखो।
द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय, फंक्शन आपको दिया गया है कि अगर एक्स फंक्शन अगर में जो है वो एक्स से अगर छोटा होगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा उसका 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप x से छोटा है आप पुट कर रहे हो तो आपका फंक्शन क्या हो गया 1 माइनस एक्स, और अगर x इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन 1 है। ठीक है, और अगर आप x से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपका फंक्शन x प्लस 1 है। ठीक है, देखो अब अगर हम ले लेते हैं हमारे फंक्शन में पहले शुरू से करते हैं, माइनस से लेते हैं, 0 से छोटी लेते हैं वैल्यू, तो -2 लेते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस -2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है ना, और अगर आपने अब इसमें मान लो -1 लिया तो 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 यानी 2। टेबल बना लेते हैं, और देखो आपको टेबल में फिर हमें ग्राफ भी बनाना है ना इसका, इसलिए टेबल बना लेते हैं। ताकि ग्राफ बनाना इजी हो जाए। अगर x की वैल्यू आप डाल रहे हो तो आपके पास क्या क्या निकल के आ रहा है y की वैल्यू में। आपने 0 पुट किया, अब -2 पुट किया तो आपको 3 की मिली, -1 पुट किया तो 2 मिला। अगर अब 0 पुट कर, नहीं 0 नहीं, अभी पहले हम -1 और ले लेते हैं, हम -3 और ले लेते हैं, 1 माइनस 3, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है ना हमारे को, तो 4। अगर हम -3 पुट कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। अब देखो फंक्शन पहले जब 0 से छोटा था तो फंक्शन ये था, अब अगर फंक्शन 0 के बराबर हो जाए, आपका 0 पुट कर रहे हो तो आपका फंक्शन 1 हो जाएगा, आप 0 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब अगर 0 से बड़ा हो जाए आपके पास, मान लो 1 हो जाए आपके पास, तो x प्लस 1 आपके पास आ जाएगा फंक्शन, तो 1 प्लस 1 यानी 2। आपने 1 पुट किया तो आपको 2 वैल्यू मिली, और आपने अगर आप 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 यानी आपको फिर 3 वैल्यू मिली। आपने 2 पुट किया तो आपको 3 मिला। ठीक है, अब इसको ग्राफ देखते हैं। अब देखो ग्राफ को, ये हमारे पास क्या था जब हम फंक्शन हमारे पास x से छोटा था, यहाँ हमारे पास फंक्शन जो x इक्वल टू 0 आ रहा था, और जब हमारे पास जो x है वो हमारा ग्रेटर देन 0 था। अब देखो अगर हम हमारे पास -2 आ रहा है तो हमारे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 3 दे रहा है। अगर -1 है तो 2 दे रहा है। ठीक है, और अगर -3 है तो आपको 4 दे रहा है, और अगर 0 है तो 1 दे रहा है, और 1 है तो 2 दे रहा है आपको वैल्यू, और 2 है तो आपको 3 वैल्यू दे रहा है आपको। तो जो आपका ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा, इस तरह का। ये इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। जो इधर आपको दे रहा है x प्लस 1 जो वैल्यू होंगी, जो x जब 0 से ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है ये जब x इक्वल टू 0 है, और ये क्या है जब x आपका छोटा है x 0 से। क्लियर हो गया, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और चाहिए तो। थैंक यू।